वाइस प्रेसिडेंट साहब का मंत्री मनमोहन सिंह जी हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और अभी अशोक शर्मा जी साहब का एमएलए हमारे कालाकोट के वो ज्वाइन करने वाले हैं। कल रात को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। एक 2 साल का मासूम बच्चा वो शहीद हो गया एक आतंकवादी हमले में राजौरी शहर के बिल्कुल करीब। और एक पॉलिटिकल वर्कर जो कि रूलिंग पार्टी से ही थे, उनके घर के करीब इस तरह का हमला होना। और पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि थाना मंडी के अंदर भी आतंकवादी वारदात हुई। एक बच्चा और नौजवान साथी राजौरी में ही आपने सुना होगा अंकुश बख्शी, वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में उसका गला काटा गया, उसका हत्या है, मर्डर है या आतंकवादी हमला है उसका अभी पता चलेगा। और मैं भी उसी ज़िले से हूँ। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सुंदरबनी नौशहरा की तरफ से भी बहुत इन्फिल्ट्रेशन की, क्रॉसिंग की रिपोर्ट्स हमको मिलती हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना दिन रात सर्च ऑपरेशन में वहाँ रहती है, हम उनकी प्रेजेंस देखते हैं, वो अपना काम तो कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी तादाद में हम वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन, ये पीसफुल एरिया रहा है, लेकिन सुंदरबनी के बिल्कुल करीब जो है वो आर्मी के कैंप के साथ बीएसएफ सीआरपी कैंप के पिछले साल भी आपने देखा कि वहाँ आतंकवादी हमला हुआ था और उसको नाकाम किया हमारी सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस ने। उससे पहले भी एक आतंकवादी हमला कुछ साल पहले वहाँ पे करने का प्रयास किया गया, बिल्कुल सुंदरबनी शहर के आसपास। और इसी तरह से राजौरी में, पुंछ में जिस तरह की वारदातें बढ़ी हैं, और कश्मीर वादी में आपने देखा कि राहुल गांधी जी आए थे और मौलाना आज़ाद रोड पे लाल चौक के नज़दीक और 100 मीटर पे वहाँ भी एक ग्रेनेड हमला हुआ। इतने बड़े वहाँ कदावर नेता वहाँ देश के आए हों और उसके करीब इस तरह की वारदात होना। फिर वहाँ भी एक मियाँ बीबी, वो भारतीय जनता पार्टी से थे, वहाँ उनकी निर्मम हत्या होना। लगातार पिछले 1-1.5 साल से जो पॉलिटिकल किलिंग्स हैं, सिलेक्टिव किलिंग्स, वो बहुत बढ़ गई है। चाहे वो माइनॉरिटी समुदाय के कुछ लोग हों, हमारे अजय पंडता हो, राकेश पंडता हो, और हमारी पार्टी के भी वहाँ ब्लॉक परेड में मारे गए। उसके बाद कितनी वारदातें जो हैं इस 1.5 साल के अरसे में, 1 साल सवा साल के अरसे में कश्मीर में भी और जम्मू में भी। फिर यहाँ का ड्रोन हमले होने और ड्रोन की प्रेजेंस, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये संकेत देते हैं कि मिलिटेंसी जो है उसका ग्राफ, उनकी प्रेजेंस जो है बड़ी है, क्रॉसिंग इन्फिल्ट्रेशन बड़ी है। और कश्मीर हो या जम्मू हो, आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो सिलेक्टिवली वो करने में कामयाब होते हैं और वो बड़ी हैं। हालांकि हम सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस तमाम उनकी सराहना करते हैं कि वो अपनी शहादत दे करके भी बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये तो 7 साल से केंद्रीय सरकार जो है, मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वो देख रही है। और 2 साल से जब से जम्मू कश्मीर की स्टेट ख़त्म की गई और यूटी बना दिया गया, यहाँ तो डायरेक्ट सेंट्रल रूल है। होम मिनिस्टर के अंडर जो है वो डायरेक्ट सिक्योरिटी है यहाँ की, और टीवी के माध्यम से और बाकी दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जिस तन लागे वो तन जाने। जब अपनी ही पार्टी के लोग और पॉलिटिकल वर्कर्स जो दूसरी पार्टी के भी लोग हैं वही सुरक्षित नहीं, जो कि नामी ग्रामी चिन्हित लोग होते हैं, आइडेंटिफाइड लोग होते हैं, और इस तरह की वारदातें हो पाती हैं, तो वो जो दावे हैं खोखले वो कहाँ हैं? और जो दावे करने वाले लोग हैं वो आज भी कहेंगे पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 2-4 गालियाँ उधर दे देंगे, 2-4 इधर दे देंगे, दूसरे कुछ लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को दे देंगे और लोगों को सहारा देने का और ये प्रयास करेंगे। सवाल ये नहीं है आपकी पाकिस्तान को यहाँ से धमकियाँ देना, या उन लोगों को जो पिछली सरकारें जब वो रही उनको कह करके आप बरी नहीं हो सकते अपनी जिम्मेदारी से। देश के गृह मंत्री और देश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि आप तो कहते थे आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आतंकवाद का खात्मा कर देंगे, लेकिन 2014
का आंकड़ा देखिए, आतंकवादियों को प्रेजेंस देखिए, आतंकवादी की संख्या देखिए। आज 2021 है, आपने तमाम तजर्बे कर लिए, पीडीपी के साथ सरकार ही बना के देख ली, उसके बाद तोड़ के भी देख ली, गवर्नर रूल भी 3.5 साल से है और 2 साल से डायरेक्ट सेंट्रल रूल ही होता है गवर्नर रूल, लेकिन ये तो डायरेक्ट ड्यूटी है लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का सारा सिक्योरिटी का सारा इंतजाम और कंट्रोल गृह मंत्रालय के पास है। और उसके बाद इस तरह की वारदातें जम्मू में भी प्रेजेंस दिखाई देती है, वो पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं, लेकिन रेलवे स्टेशन और कई जगह। तो कब तक इन चीज़ों पे खामोशी होगी और क्यों इन चीज़ों का जवाब नहीं आता? 2014 में 70 के करीब टोटल मिलिटेंट्स जो है, उस वक्त के आंकड़े, सरकारी आंकड़े जो बताए जाते थे कि कश्मीर वादी या जम्मू कश्मीर के अंदर 70 के करीब मिलिटेंट्स जो एक्टिव हैं। आज 7 साल के बाद हम पूछते हैं कि आप तो 250-250 मिलिटेंट एक साल में मारा भी, लेकिन फिर 250 और 300 के बीच में एक्टिव बताए जाते हैं। 250 के 300 आपने कहा था लॉन्चिंग पैड खत्म हो गए, 200 से 250 मिलिटेंट्स हर बार जब कोई ऑफिसर वो कहते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, तो कहा जाता है कि इतने मिलिटेंट्स क्रॉसिंग के लिए तैयार हैं और क्रॉस हो भी रहे हैं। इस चीज़ के सबूत मिलते हैं। और जितनी वारदातें हुई हैं, कितनी वारदातें आपको गिन के सुनाई जाएँ, लेकिन इस तरह की वारदातें हम सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर बीजेपी के वो लोग जो दावे करते थे कि पिछली सरकारों की गलतियाँ, उनकी कमियाँ और कमजोरियों की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से आतंकवाद पनप रहा है। आज 7 साल से तो कोई सरकार नहीं है, किसी ने आपने कहा कि हम आएंगे और ये जो है हम एलिमिनेट कर देंगे कि इनकी नीतियाँ कमज़ोर हैं। अब 7 साल से आप बताइए कि आपकी नीतियाँ कमज़ोर हैं या पिछली सरकारों की कमज़ोर थी? और इस तरह की जौहरी पहुंच यहाँ के जो कि मिलिटेंसी फ्री हो गया था, आज वहाँ भी ये हालात हैं। जम्मू जिले के अंदर कैपिटल सिटी में ये हालात है, श्रीनगर के शहर में जो है वो वहाँ पे इस तरह के हालात बन सकते हैं। और फिर आप फोटो दिखा करके और ये देश को बताना चाहें, ये गुमराह करने की बात है। जो कल ये वारदात हुई है, इसको बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। पिछले दिनों में जो वारदातें हुई है, हमारी पार्टी की पूरी सहानुभूति है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, किसी भी समाज के वर्ग के लोग हों जो देश के लिए शहीद होते हैं या जिन पर आतंकवादी हमले होते हैं, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। हम पूरी तरह से सरकार के साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए खड़े हैं, देश की सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये मांग करेंगे कि इन तमाम चीज़ों का कंट्रोल किया जाए और आने वाले वक्त में और ख़तरा बढ़ सकता है। इसलिए हम एक तो उन परिवारों के साथ जिनके साथ, चाहे वो जहाँ जम्मू में हो, राजौरी में हो, कश्मीर में हो, किसी कोने में भी जिनके साथ पिछले अरसों में ये इस तरह की हत्याएं हुई हैं, अपनी पार्टी की तरफ से पूरी नेतृत्व की तरफ से पूरी सहानुभूति करते हैं। और दूसरी ये मांग करते हैं कि पूरी तरीके से हालात को काबू में किया जाए। जो मिलिटेंसी फिर सर उठा रही है, आपके डायरेक्ट सेंट्रल रूल होने के बाद गृह मंत्री जी और अमित शाह जी इसकी समीक्षा करें और जवाब दें कि क्यों आज राजौरी में भी इनको सुननी पड़ी लोगों की, क्योंकि इनके बड़ी बड़े स्लोगन और बातें तो रहती हैं। जब भी कोई हत्या होगी, जब भी कोई निर्मम हत्या होगी, तो उसका बहाना कि आपने 4 गालियाँ यहाँ से पाकिस्तान को देने से आप सोचते हैं कि लोगों को गुमराह और भटकाया जा सकता है। मेरे ख्याल से लोग ये समझते हैं कि ऐसा जो है करना मुमकिन नहीं है। और इसलिए हमारी ये मांग है कि सख्ती से इन चीज़ों को निपटा जाए और ताकि हमारे जो हालात हैं और बदतर से बदतर ना होते जाएं। और ख़ासकर राजौरी पुंछ जिला जो बॉर्डर का इलाका पुरअमन था, उसमें मिलिटेंसी का खात्मा था, वहाँ इसका रिवाइवल होना ये भी एक ख़तरनाक बात है। हमारे बीच में भविष्य सूदन जी हमारे एडवोकेट, और यहाँ तक कि ये पुरअमन इलाका सुंदरबाई नौशहरा का मुख्तलिफ जगहों पे सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। मुख्तलिफ जगह के लोगों की रिपोर्ट्स आती हैं हमको और हमें लोग बताते हैं कि रात को हमें क्रॉसिंग की शक पड़ते हैं और हम रिपोर्ट्स भी देते हैं, सेना कार्रवाई भी करती है, लेकिन वो जो है वो निकल जाते हैं। इसलिए इससे सबूत होता है कि बड़े अरसे के बाद
पाकिस्तान से क्रॉसिंग इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़ी है। 5000 से ज़्यादा बार एक साल में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फायरिंग की है, जो कि 50, 100, 150, 200 मनमोहन सिंह की सरकार में होते थे और उसको कमज़ोर सरकार कहा जाता था। आज तो मजबूत सरकार है, 56 इंच के सीने वाली सरकार है, और उस सरकार में 5000 बार सीज फायर वायलेशन हो, 3300 सीज फायर वायलेशन 2019 में हुई, 2020 में 5200 सीज फायर वायलेशन की वारदातें हुई। आज खामोश क्यों है देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री? हम उनसे जवाब चाहते हैं और इन वारदातों का जवाब चाहते हैं कि कैसे ये वारदातें अब हो रही हैं, जब आप कहते हैं हमारी नीतियां सख्त हैं, हम बिल्कुल जो है अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, हम किसी भी तरह से इनको माफ़ नहीं करेंगे, फिर इनोसेंट लोग क्यों मारे जा रहे हैं?